वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। मैं हूं अभिचार सर और आज आपके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 8 का थर्ड वीडियो। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएटिंग अ टेबल्स इन एम एस वर्ड। हम लोग एम एस वर्ड में एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्रिएट नहीं, हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, वहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ हम लोग ड्रॉ ऐसे करेंगे जैसे कि अब पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, you can draw a complex table containing cell of different height and varying number of columns in each row. To draw a table, आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं इसको टिक इसलिए कर दिया हूँ कि इसको आप लोग एज यूजुअल अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक वेयर यू वांट टू ड्रॉ ए टेबल सॉरी, आपको उस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों को टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ऑन द इंसर्ट टैब में इन द टेबल ग्रुप के अंदर क्लिक टेबल एंड देन क्लिक ड्रॉ टेबल। आपको इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर जाना है और टेबल पे क्लिक करना है, देन ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल, जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पे करोगे क्लिक, योर माउस पॉइंटर चेंज टू ए ड्राइंग पेंसिल। आपका माउस पॉइंटर जो है वो एक ड्राइंग पेंसिल की तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यूजिंग दिस पेंसिल टूल्स यू कैन ड्रॉ एनी कॉम्प्लेक्स टेबल। आप इस पेंसिल टूल के हेल्प से एनी कॉम्प्लेक्स टेबल, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स टेबल को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन द आउटर टेबल बाउंड्रीज, ड्रॉ एन रेक्टेंगल बाय ड्रैगिंग द माउस, देन ड्रॉ द कॉलम लाइन्स एंड रो लाइन इनसाइड द रेक्टेंगल। अगर आप लोग आउटर टेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप लोग अपने माउस के हेल्प से आप तरह तरह के सेल्स और कॉलम्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। चलते हैं हम लोग एम एस वर्ड के स्क्रीन पे। तो ये रहा हमारा एम एस वर्ड का स्क्रीन। हम लोग को चलना है इंसर्ट के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर में जाना है। तो ये रहा हमारा टेबल ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो आप हमारा माउस देखिएगा ये एक ड्राइंग पेंसिल की तरह चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। एक रेक्टेंगल, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल, हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को डिफरेंट तरह के सेल और कॉलम्स को बनाने हैं, रो एंड कॉलम्स को बनाने हैं हम लोगों को। ये पहला रो हमारा यहाँ पर बन गया, दूसरा रो हमारा यहाँ बन गया, तीसरा रो भी हमारा यहाँ पे बन के तैयार है और चौथा रो भी हमारा यहाँ बन के तैयार है। अभी तो हमारे रो बन गया। अब इसको देखिए, अब इसको भी डिवाइड करना होगा ना। अब मान लेते हैं इसका साइज़ हमें बड़ा रखना है। अब इसका साइज़ काफ़ी छोटा रखना है, हम छोटा कर लें, इसका और छोटा रखना है। ठीक है, यहाँ से और छोटा कर लें। इसका मान लेते हैं हमको इतना बड़ा रखना है, यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का रख लें। एक और चाहते हैं बीच में करना, एक और कर लें। यानी कि अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसको और छोटा करना है, इसको भी हम लोग छोटा कर लिए। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देखिए छोटा बड़ा हम लोग सारे चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी छोटा करना है, यहाँ पे 3 बनाना है ना। चलो मैं यहाँ 3 बना देता हूँ, यहाँ पे और छोटा कर देंगे, बन गया। और इसमें हमको सिर्फ इसी को डिवाइड करना है, इसको भी कर दिए, इसको डिवाइड करना है, इसको कर दिए। अब इसके बीच में एक और लाइन लगाना है, इसको भी कर दिए। यानी कि अलग अलग तरह के टेबल्स आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ टेबल आप बना सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नोट में एक चीज़ दिया हुआ है, वाइल ड्राइंग ए टेबल होल्ड कंट्रोल टू ऑटोमेटिकली अप्लाई टेक्स्ट रैपिंग। आप लोग जैसे ही टेबल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल बटन अगर दबा के रखते हो तो वहाँ हमारा टेक्स्ट रैपिंग जो है ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है प्लेस ए टेबल इनसाइड अनदर टेबल। आप उस टेबल के अंदर में भी एक टेबल लगा सकते हो। ठीक है ना। टेबल कंटेनर अदर टेबल आर कॉल्ड नेस्टेड टेबल। टेबल के अंदर टेबल जब हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग नेस्टेड टेबल बोलते हैं। ठीक है, टेबल्स एंड आर ऑफन यूज टू डिज़ाइन वेब पेज। टेबल का यूज़ मैक्सिमम तरह से वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन अ सेल यूजिंग एनी ऑफ द मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप लोग किसी भी तरीके से जो हम लोग पहले जो भी रूल ये ऊपर डिस्कस किए थे उन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप कहीं से भी किसी भी तरीके से टेबल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाले लाइन को भी आप लोग लिख लेंगे पूरे। ठीक है ना। अब इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है,
मान लेते हैं हमारा ये टेबल है, इस टेबल के अंदर में हम लोग एक टेबल लगाना चाहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगेन इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल के अंदर चलते हैं और हमें जहाँ पे लगाना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमें टेबल लगाना, तो इस पर सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल में जाके हम लोग देखिए यहाँ इसके अंदर में अभी हम लोग टेबल बना दिए, यहाँ पे हम लोग टेबल बना दिए, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे बनाना है, चलिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ 4 को सिलेक्ट कर लेंगे और बन गया, समझ गए ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए बाबू, यानी कि टेबल्स के अंदर में हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग को टेबल में चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई भी चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं, उसको टेबल में हम लोग को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके बाबू नहीं दिखाऊंगा, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा, तो फिर आप लोग प्रैक्टिकल कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका थ्योरी बताता हूँ और आप लोग इसको अपने अपने घर में, अगर जिनके पास लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, वो प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपके घर में कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं होंगे तो इस पॉइंट को आप लोग टिक आउट करके रखेंगे और जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा तो वहाँ पे हम लोग आपसे करवा के देखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो मुझे तो आता ही है, मैं प्रैक्टिकल करके क्या करूँगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दिया, बहुत सारे चीज़ करके मैंने दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू ए टेबल। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप करके रखे होते हैं, यही आपके ऊपर वाले लाइन में लिखा हुआ, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। कभी कभी हम लोग टेक्स्ट को पहले ही ये करके रखते हैं, ठीक है ना, टाइप करके रखते हैं और उसको पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेपरेट करके रखते हैं विथ कॉमाज या फिर सेमी कॉलन्स वगैरह से ये करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं कि ये मेरा अलग टेक्स्ट है, ये मेरा अलग टेक्स्ट है, ठीक है। तो अलग अलग जो पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ होंगे उसको न्यू रॉ माना जाएगा, ठीक है। और जो हमारे सेपरेट किए जाएंगे एक लाइन में, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग कॉलम्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, तो ये डेटा क्या हुआ, आप देखिए कि यहाँ एक डेटा यहाँ पे सेमी कॉलन से यहाँ पे सेपरेट किया गया, दूसरा यहाँ है सेमी कॉलन से यहाँ सेपरेट किया गया, तीसरा यहाँ है, यहाँ पे कोई सेमी कॉलन है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में सेम तरह से। तो ये टेबल हमारा किस तरह से बनेगा, ये टेबल हमारा, मैं आपको बताता हूँ इसको हटा के, ठीक है। ये टेबल हमारा बनेगा एकदम इस तरह से, थोड़ा सा तिरछा हो गया अब लाइन, ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे ये हो गया और ये वाले लाइन यहाँ पे, ये वाले लाइन। अब देखिए इसका यहाँ पे इस तरह से ही बना हुआ है ना, ऐसे ही हमारा टेबल बनेगा। लेकिन बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, टू डू सो फॉलो दिस स्टेप इन स्टेप्स गिवन बिलो, ठीक है। तो ये नीचे 5-6 स्टेप है, 4-5, ये 4 ही 5 स्टेप है, तो ये 5 स्टेप लिख लेंगे बाबू, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी, ये तो नॉर्मल सी बात है, जब भी MS वर्ड में कुछ भी करेंगे तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, देन ऑन ड्रॉप डाउन एरो इन टेबल ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन एरो में जाना है, क्लिक ऑन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाले पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अलॉन्ग बॉक्स विथ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स में हम लोग को अपने हिसाब से जो भी कितने लाइन का बनाना है ये सारा कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं। इन द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द सेपरेटर कैरेक्टर्स सच एज कॉमा और टैब्स यूजिंग द टेक्स्ट टू इंडिकेट्स वेयर यू वांट टू डिवाइड द टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। आप वहाँ पे ये लिख दोगे, यहाँ पे बता दोगे कि आपको कहाँ से लिखना है और कहाँ से कॉमा वाले को सेलेक्ट करना है या फिर कॉलम्स वाले को सेलेक्ट करना है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पैराग्राफ मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू रो, पैराग्राफ जैसे ही आप लोग चेंज करोगे तो वो नए लाइन को इंडिकेट करता है और ओके आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा ही देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस टेबल्स को हटा देता हूँ या फिर नया टैब ले लेता हूँ, मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू फाइल में हम लोग इसको करके देखते हैं, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर हम लोग कर लेते हैं, इसको बाबू थोड़ा साइज में एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसका, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करेंगे। है ना, ये हमारे साइज के अंदर हमें आ गया। तो हमें करना क्या था, पहले सबसे पहले हमको डेटा लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं हमको लिखना है क्लास के बारे में, ठीक। क्लास 1, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक ठीक। और यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्लास 2, फिर हम लोग सेमी कॉलन दे दिए,
क्लास 3, ये पहले से हम लोग डेटा लिख के रख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे क्लास 4, क्लास 5, फिर यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लेंगे क्लास 6, नेक्स्ट लाइन में आएंगे क्लास 7 सेमीकोलन क्लास 8 क्लास 9। मान लेते हैं इतना ही, तीन ही डेटा हमारा दिया हुआ है, ये जो हम लोग लिखे हैं ये तीन ही डेटा हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, हाँ तो चलिए हम लोग इसको जो पहले से लिखे हुए टेक्स्ट है इसको हम लोग को बनाना है टेबल में। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, देन टेबल के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बनाएंगे आप, है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपसे पूछ रहा है, ठीक, और नंबर ऑफ़ रोज पूछ रहा है, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ़ कॉलम हम किसको डिफाइन करेंगे, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना होगा तीन कॉलम, ठीक, या फिर इसको वन ही रहने देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगाए क्या थे, पैराग्राफ को हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, कॉमा को सेपरेट करना चाहते हैं, टैब्स को सेपरेट करना चाहते हैं, फिर अदर्स को सेपरेट करना चाहते हैं। हम लोग चलिए पैराग्राफ को ही सेपरेट करना चाहते हैं, ओके करके देखते हैं आखिर इफेक्ट क्या आता है। चलिए ओके हम लोग कर दिए। तो यहाँ से देखिए इसका पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि लास्ट में हम लोग सेपरेटर का यूज नहीं किए थे, ठीक है। अगर सेपरेटर का यूज करेंगे तो लास्ट में वो भी हो जाएगा। मैं इसको फिर से अगेन सेम मोड में ले आता हूँ जो पहले वाले मोड हमारे थे, फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग कॉमा ही लगा देते हैं बाबू, यहाँ पे कॉमा को और हम लोग सेपरेट करेंगे तो अलग अलग लाइन में। चलिए इसको हम लोग ज़रा चेंज कर लेते हैं कॉमा को, ठीक है। सेमी कॉलन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है नए वाले में, पहले पुराने वाले में आया करता था सेमी कॉलन का ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको एक कॉमा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉमा को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दे दिए थे, इसके कारण से हमारा ये वाला लास्ट वाला कॉमा जो है हमारा उसको भी काउंट कर ले रहा है। तो ये लास्ट वाले कॉमा को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब इसको अगेन बनाते हैं। देखिए अब 3 रॉ में हमारे ये बन के आ जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल्स में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और यहाँ पे कॉमा को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए 3 रॉ में हमारे ये डेटा बन के तैयार हो गए, समझ गए। यानी कि पहले डेटा लिखिए उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। चलते हैं बुक की ओर। ये जो पांचों को मैंने टिक आउट किया है सारे को आप लोग लिख लेंगे। नोट में एक और चीज़ बताया गया, टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग टेबल टू सिंपल टेक्स्ट यूज द कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट अंडर द डेटा ग्रुप ऑफ लेआउट टैब। अगर आप चाहते हैं कि टेबल को फिर हम डेटा में कन्वर्ट करें कि जस्ट उल्टा, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन जो कि डेटा ग्रुप के अंदर में लेआउट टैब के पास मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करके ये सारे चीज़ ये पूरे लाइन लिख लेंगे। ये वाला लाइन जो हमारा है ये नोट पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिज़ाइन एंड लेआउट टूल्स टैब, डिज़ाइन एंड लेआउट टूल्स टैब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।